दोस्तों, हरियाणा में जो सियासत इस समय चल रही है उसको देखते हुए सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सद्भाव यात्रा खत्म होने तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में बने रहेंगे, क्योंकि विजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बेहद ज्यादा असहज कर दिया है। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या जाए। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक मजे हुए खिलाड़ी, सियासत के मजे, और उनका जो सियासी करियर है वो लगभग 40 साल का है। हालांकि विजेंद्र सिंह एक लोकसभा चुनाव जीते हैं और एक विधानसभा चुनाव हारे, तो उनको आप कह सकते हैं ज्यादा अनुभव नहीं, लेकिन उनके पिता चौधरी बीरेंद्र सिंह का सियासी अनुभव भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह एक लंबा है। दोस्तों, याद कीजिए वो दौर जब चौधरी बीरेंद्र सिंह का प्रभाव पूरी झारखंड में होता था, यानी आप देखिए हिसार, रोहतक, झज्जर, जींद, सोनीपत, ये जो क्षेत्र है जहां आज वर्तमान में भूपेंद्र सिंह हुड्डा मजबूत नजर आते हैं आपको, एक समय यहाँ पे चौधरी बीरेंद्र सिंह का प्रभाव था। लेकिन बदलते समय के साथ जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उदय हुआ और खासकर 2004 के बाद का वो समय जब कांग्रेस ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद इस जाट लैंड की पूरी सियासत ही बदल गई। ओम प्रकाश चौटाला की पॉलिटिक्स खत्म हो गई। अपने चौधरी बीरेंद्र सिंह खुद चुनाव हार गए 2009 में, जब लग रहा था कि सीएम बनेंगे। ओम प्रकाश चौटाला ने चाणा से हरा दिया था। तो ये हार चौटाला परिवार का खत्म होने के बाद ऐसा लग रहा था उस समय कि सर्वे सर्वा अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हालांकि जाट लैंड के तो वही सर्वे सर्वा, लेकिन आज परिस्थिति बदल गई है और कहा यह भी जा रहा है कि बृजेंद्र सिंह ने जो सद्भाव यात्रा शुरू की वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने पर ही की है, और इसके पीछे कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला समेत तमाम कांग्रेस के बड़े लोगों का हाथ है इस यात्रा को शुरू करवाने में। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो खेमा है वो शुरुआत से इस बात को नकारता रहा कि ये कांग्रेस की आधिकारिक यात्रा है। हालांकि अब वो इस बात स्वीकार करने लगे कि हाँ भाई, ये यात्रा कांग्रेस की यात्रा है। लेकिन इस बदले समय में, बदली राजनीति में भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या कर सकते हैं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास ज्यादा विकल्प मुझे लगता है कि बचे नहीं है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी का भरोसा उनसे हट चुका है, और इसके 2 उदाहरण हम आपको बताते हैं कि क्यों हम ये बात कह रहे हैं कि राहुल गांधी का भरोसा भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हट चुका है। सबसे पहले, राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने या राहुल गांधी ने ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमे के कोई किसी उम्मीदवार को टिकट दी, ना सैलजा। वो किसका उम्मीदवार था? वो उम्मीदवार था राहुल गांधी। दूसरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ना चाहते हुए भी सद्भाव यात्रा में कह रहे हैं कि राहुल गांधी शामिल होंगे, और राहुल गांधी से मिलने के बाद बृजेंद्र सिंह ने वो जो आपने देखा था जिसमें दोनों ही नेता वो सद्भाव यात्रा की टी शर्ट लेकर खड़े थे, ये वाली ये तस्वीर देखिए, ये तो वो खड़े थे। तो इसके बाद ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी अब एक ऐसा विकल्प हरियाणा में तैयार करना चाहते हैं जो ना हुड्डा खेमे से हो, ना सैलजा खेमे से, वो कांग्रेस के खेमे से हो, और राहुल गांधी का भरोसेमंद हो, वो कांग्रेस को हरियाणा में आगे लेके जाएगा। और उसके लिए बृजेंद्र सिंह उन्हें एक अच्छे उम्मीदवार नजर आते। क्यों? क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, समझदार है, सियासी उनके पिताजी का लंबा राजनीतिक बैकग्राउंड है, और भूपेंद्र हुड्डा की तरह ही वो जाट समुदाय से आते हैं, यानी जाट समुदाय की अनदेखी का आरोप ही नहीं लगा सकते, सबको साथ लेकर चलने वाला भी आप नेता कह सकते हैं। तो आने वाले दिनों में हरियाणा की सियासत बड़ी दिलचस्प होने वाली।